Assalamu alaikum first year, how are you? I hope you all are fine. In today's lecture we are going to discuss about the phyletic lineage. ठीक है, this is lecture number 11 of chapter number 1. आज हम लोगों ने phyletic lineage को स्टडी करना है. ठीक है, in the last lecture we have studied about the living word in time. उसमें क्या था, लास्ट लेक्चर में ये था कि किस तरह से जब दुनिया एग्जिस्टेंस में आई उस वक्त से लेकर अब तक डिफरेंट टाइम पीरियड्स के दौरान किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को सीक्वेंस किया गया था. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था. ठीक है, तो आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर दोनों आपस में थोड़े से रिलेटेड हैं. ठीक है, तो वो किस तरह से रिलेटेड हैं वो आगे चल के हम लोग देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलेटिक लीनिएज. अब देखो बेटा, मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर के अंदर एक बात बताई थी कि जब लाइफ एग्जिस्टेंस में आई उस वक़्त से लेकर अब तक, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स जो बने हैं वो किस तरह से बने, वो एवोल्यूशन के प्रोसेस के ज़रिए से बने. एवोल्यूशन क्या होता है? चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, अब देखें पहले जब दुनिया बनी तो उस वक़्त ऑर्गेनिजम्स जब वजूद में आए तो उस वक़्त ऑर्गेनिजम्स बहुत सिंपलर थे. फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस आती गई, अडॉप्टेशंस आती गई. ठीक है, वो चेंजेस अल्टीमेटली कम्प्लेक्सिटी की तरफ ऑर्गेनिजम्स को लेकर गई. मतलब ये है कहने का कि ऑर्गेनिजम्स टाइम के साथ साथ कम्प्लेक्स होते गए. ठीक है, और आज के हम ऑर्गेनिजम्स को देखें तो वो बहुत कम्प्लेक्स हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो शुरू के ऑर्गेनिजम्स थे. इट्स मीन कि देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, एवोल्यूशन का प्रोसेस है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कि वो इवॉल्व हुए, उनके अंदर एडॉप्टेशंस आई हैं और उनके अंदर जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं? ये एवोल्यूशन से होती हैं. एक सेकंड बात ये है कि जितनी भी नए ऑर्गेनिजम्स बनते जा रहे हैं वो डेफिनेटली पिछले ऑर्गेनिज्म से बनते हैं. उनके अंदर एवोल्यूशन आती है तो कोई नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ठीक है, जैसे हम लोगों ने सुना हुआ है आप लोगों ने भी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो मंकीज़ से इवॉल्व हुए. ठीक है, इस्लामिक व्यू से अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिकली देखें तो साइंटिस्ट ये बात कहते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो मंकीज़ से इवॉल्व हुए, उनकी एवोल्यूशन हुई तो इंसान बने. ठीक है, तो ये साइंटिफिकली बात जो है वो ठीक है. इस तरह से एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है कि नए ऑर्गेनिजम्स बनते जाते हैं. ठीक है, ओके. अब फाइलेटिक लीनिएज क्या होता है? लीनिएज का मतलब होता है सीक्वेंस और फाइलेटिक का मतलब होता है जनरेशंस. ठीक है, नस्लें, ये उससे रिलेटेड होता है. अब क्या है ये एक फाइलेटिक लीनिएज एक सीक्वेंस है स्पीशीज़ का. ठीक है, फ्रॉम अनसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स. अनसेस्टर्स किसे कहते हैं? हमें फोर फादर्स को या अबाव अजदाद. उसके बाद डिसेंडेंट्स किसको कहते हैं? हम लोग जो बिल्कुल न्यू ईयर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग डिसेंडेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हम मैमल्स, हम बिल्कुल नए ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो हम लोग डिसेंडेंट्स हैं और हमारे अनसेस्टर्स क्या थे? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मंकीज़. लेकिन उससे भी पहले जब लाइफ ओरिजिन लाइफ का हुआ था तो उस वक्त और किस्म के ऑर्गेनिजम्स थे. ठीक है, तो क्या हुआ कि हर नए आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो पिछले ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होता गया है. ठीक है, उसी से इवॉल्व हुआ है ना. तो ये क्या हुआ, ये एक स्पीशीज़ की सीरीज़ बन गई. ठीक है, जो कि है अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़. ठीक है, और इनको अरेंज किया गया है फ्रॉम अनसेस्टर्स टू डिसेंडेंट सीक्वेंस में. और अगला इसका जो पार्ट है वो यही है, ईच लेटर स्पीशी हैविंग इवॉल्व्ड फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड इट. यही कि हर जो नई आने वाली स्पीशी है वो पिछली स्पीशी से इवॉल्व हुई है. इसकी मैंने आपको बड़ी अच्छी है कि मंकीज़ और ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल दे दी. ठीक है, उसके बाद है लाइफ टुडे हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू फाइलेटिक लीनेज. अब जितनी भी अब लाइफ एग्जिस्टेंस में आई है डेफिनेटली वो फाइलेटिक लीनेज की बेसिस पर आई है. फाइलेटिक लीनेज क्योंकि एक सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ है, इसी तरह सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ के अंदर एवोल्यूशन आती है और नए ऑर्गेनिजम्स बनते गए हैं. एंड इवॉल्विंग पॉपुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रिमोट पास्ट. ठीक है, एवोल्यूशनरी चेंज ऑफन प्रोड्यूसेस न्यू स्पीशीज़ एंड देन इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी. अब एक यहाँ पे हमने नई टर्म देखनी है, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवोल्यूशन होती गई, चेंजेस आती रही, तो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते रहे, नए स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती रही. ठीक है, तो अब पहले ऑर्गेनिजम्स इतने, उनके ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस बहुत कम थी, लेकिन अब तो बहुत एक मैस है लाइफ का. ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट है लाइफ की ऑन अर्थ. तो जितने ज़्यादा स्पीशीज़ के नंबर होंगे, ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने ज़्यादा नंबर और वैरायटी को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. और ये भी फाइलेटिक लीनेज की वजह से ही इंक्रीज़ हो रही है. We lack the record because many soft-bodied organisms had not left their records
एज फॉसिल्स। अच्छा बच्चों, आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जब पीरियड्स और एराज को डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने उसमें देखा था कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे वो कौन से थे, वो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स थे। और जैसे जैसे वो ज़मीन के अंदर बरी होते गए तो डेफिनेटली वो एक तो थे सॉफ्ट बॉडीड, तो उनके फॉसिल्स मिलना मुश्किल है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास उन ऑर्गेनिजम्स का रिकॉर्ड नहीं है और उनके फॉसिल्स क्योंकि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनके फॉसिल्स नहीं है। लेकिन जो न्यूयर और यंगर सेडिमेंट्स की लेयर्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो हमारे पास हो सकते हैं जो कि इतने पुराने नहीं हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर टोटल दुनिया के अंदर कितनी स्पीशीज़ हैं, ठीक है। और हम जो बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट ने जो आइडेंटिफाई की हैं वो कितनी हैं, उसमें से प्लांट्स की कितनी, एनिमल्स की कितनी, इंसेक्ट्स की कितनी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के अंदर देखनी है। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन अ प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कोई भी स्पीशी है उसका नंबर और उसकी वैरायटी उसमें कितनी है किसी भी जगह पर, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल प्लांट्स का नंबर कितना है किसी भी जगह पर और कितनी तरह के प्लांट्स हैं, ठीक है, मतलब वैरायटी उसमें क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। सेकंड थिंग क्या है, देयर आर नियरली 2500,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स करंटली नोन टू साइंस। ये स्पीशीज़ का जो नंबर है ये अभी साइंटिस्ट को इतनी स्पीशीज़ पता चली हैं, मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकती, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ दीज आर इंसेक्ट्स, इनमें से आधी से ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट्स हैं, मतलब ये कि 53.1% इसका जो है इंसेक्ट्स पर कंसिस्ट करता है। एंड अदर आर वास्कुलर प्लांट्स की कितनी परसेंटेज है इसमें, 17.6% की। उसके बाद है एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स के अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं उसकी कितनी अमाउंट है, 19.9% स्पीशीज़ हैं। उसके बाद 9.4% वो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फंजाई हो गए, एल्जी हो गए, प्रोटोजोआ एंड वेरियस प्रोक्रियोट्स। अब क्या होता है कि अब जो एस्टीमेट साइंटिस्ट ने लगाया है ना स्पीशीज़ का पूरी दुनिया में, वो है तकरीबन 530 मिलियन तक स्पीशीज़ हो सकती हैं। लेकिन उसमें से सिर्फ अभी तक 2.5 मिलियन स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं। अभी तो उसका कोई पता नहीं, बहुत कम स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हुए हैं। अभी तो पता नहीं दुनिया में कितनी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की जो कि अभी तक आइडेंटिफाई भी साइंटिस्ट नहीं कर सके। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। फाइलेटिक लीनिएज आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंसेक्ट्स की, वास्कुलर प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs के हवाले से फाइलेटिक लीनिएज की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रिपेयर इट वेल एंड अल्लाह हाफिज़।